मैं जया भारत आप सबको हाथ जोड़ कर प्रणाम करती हूँ। आज अयोध्या में हमारे अवध में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अयोध्या की धरती पे मैं जो अवधवासी उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करना चाहती हूँ। आज एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए आए हैं, उनका मैं स्वागत करती हूँ। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ देश प्रदेश वासियों का, अयोध्या वासियों से आप सभी लोग जुड़ जाइए। और योगी जी और मोदी जी साथ साथ में हैं, प्रधानमंत्री जी से आप लोग रोजगार के काम सीख लीजिए। किस तरह से वो रोजगार जानते हो, किस तरह से सिखाते हो, किस तरह से करते हैं। अभी उन्होंने यूट्यूब पर उनके 2 करोड़ सब्सक्राइब, तो इससे मतलब वो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। और आप लोग उनसे यूट्यूब चैनल के जिस तरह से सब्सक्राइबर उनके हुए हैं, आप लोग पहले ये धंधा सीखिए बनाना। दूसरी बात मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि वो सबसे बड़े गोबर गैस से, वो जो है गंदे नालियों से वो गैस बनाएंगे जिस पे आप भोजन बनाएंगे। ये रोजगार सीखिए उनसे। अयोध्या में आवाज उन्होंने कहा है कि मैं कबाड़ा बेच करके, जितना बड़ा लोकसभा बना है पार्लियामेंट, उससे कई पार्लियामेंट बन सकता है, इतना बड़ा धंधा किया है मोदी जी ने। कबाड़ा बेच करके इतना धन कमाने का काम किया है। तो मैं यही देशवासी, प्रदेशवासी और नौजवान बंधुओं से कहना चाहती हूँ, आप अग्निवीर की भर्ती देखने जाते हो, आप पुलिस की भर्ती देखने जाते हो, आप यूपीएससी की परीक्षा देने जाते हो, रोजगार खोजने जाते हो, तरीके नहीं मालूम है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे देश के आए हुए हैं, आप सभी लोग जाकर के उनसे तरीका सीखिए। राम मंदिर का स्थापना बाद में होगा, वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन बाद में होगा, लेकिन सबसे पहले आप लोग प्रधानमंत्री जी से रोजगार सीखिए। किस तरह से वो रोजगार करने के माहिर हैं, वो विधियां बताएंगे। हम यही अपील करते हैं हमारे अयोध्यवासी लोगों को, आप रोजगार के नए नए तरीका बताइए, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हर चीज में माहिर है और फेंकने में तो सबसे ज्यादा माहिर है। मैं इसलिए देशवासियों और नौजवान बंधुओं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, उनके सनिध जा करके आप लोग सीखिए कि कितना रुपया उन्होंने कबाड़ा से कमा लिया। यूट्यूब पे उनके कितने बड़े सब्सक्राइबर हो गए, कम से कम सब्सक्राइबर इनके इतने बढ़ गए हैं, तो कम से कम उनका कितना अच्छा चैनल चलेगा। आप लोग भी उनसे ये सीखिए, गोबर से किस तरह से गैस बनाया जाता है ये सीखिए, और किस तरह से कबाड़ बेच करके पार्लियामेंट से बड़े बड़े बंगला बनवा सकते हैं। आप भी कबाड़ बेचिए, पकौड़ा बनने का तरीका सीखिए, तमाम तरीका बताने का काम करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। अयोध्या की धरती पहले रोजगार दीजिए, बाद में कहते हैं कि तन की हविष मनुष्य को गुनहगार बना देती है और पेट की ज्वाला मनुष्य को गद्दार बना देती है। तो पहले रोजगार चाहिए, और रोजगार चाहिए, मकान चाहिए, बिजनेस चाहिए, उसके बाद धर्म पर लोगों का आस्था होती है। पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप ये जरूर बता कर जाइएगा कि कबाड़ बेच करके आपने जिस तरह इतना धन कमाया, हमारे नौजवानों से बता दीजिए। गोबर गैस से जिस तरह आप, गंदे नालियों से जिस तरह आप गैस बनाने की विधि वो बताइए लोगों को। आपसे बढ़कर ना कोई वैज्ञानिक है, ना आपसे बढ़कर कोई यूट्यूबर है, ना आपसे बढ़कर कोई खिलाड़ी है, कोई भी काम आप, ना आपसे बढ़कर कोई संत है, ना आपसे बढ़कर कोई नेता है। देश के प्रधानमंत्री जी आप सर्व गुणों से संपन्न हैं और आपसे ज्यादा कोई फेंकने वाला भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ और अपने नौजवान बंधुओं से कहती हूँ, आप लोग जाइए अयोध्या में, आदरणीय प्रधानमंत्री से रोजगार की कला सीखिए। मैं जया भारत, जिला संत कबीरनगर से, भारतीय क्रांति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं तो रोजगार देने की बात करती हूँ, मैं तो विकास की बात करती हूँ, मैं शिक्षा की बात करती हूँ, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी गोबर गैस से गंदे नाली से गैस बनाने की बात करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कबाड़ बेच करके लोगों को कहते हैं बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं पढ़ाई लिखाई बंद करो, आप पकौड़ा तलो, MA BA PhD ये जो पढ़ाई डिग्रियां सब बेकार हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबसे बड़ा खिलाड़ी आप बनो, हाँ खिलाड़ी बन करके अपने नाम से SDM बनाओ, स्टेडियम बनवाइए। तो ये सब कहने का काम करते हैं और करते हैं, दिखाते हैं अपनी कला हुनर को। आप लोग देखते हैं, और फेंकने में तो उतना बड़ा फेंकने वाला कोई नहीं। हम तो ये कहना चाह रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जब गुजरात के स्टेडियम में बैठ करके देख रहे थे मैच, वही फेंक दिए होते तो ऑस्ट्रेलिया वाले पता नहीं कहाँ चले गए होते, क्योंकि 10 साल से लगातार फेंक रहे हैं और हम लोग 15 लाख के जुमले में, कभी गंदे नाले के गोबर गैस में, कभी पकौड़े तले में फंसे हुए हैं, और सबकी पढ़ाई लिखाई सारी विज्ञान सबके उनके आगे फेल है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी वही रोजगार हमारे अवधवासियों को जरूर सिखा के जाइएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।